बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारी नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की महकमा माहौलियात की टीम के हमरा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 भट्टों को सरे बाहर कर दिया गया। आला अदालती फैसले के हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने इंस्पेक्टर माहौलियात इरफान खेतान के हमरा तहसील भर में भट्टों को चेक किया और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 भट्टों को सरे बहमल कर दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का कहना था कि पंजाब भर में भट्टों को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया, मगर कुछ भट्टा मालकान टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल न कर रहे थे। इनको लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की हिदायत के रोशनी में गिरा दिया है। इनको मजीद कहना था कि बिला तफरीक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सैयदपुर सब डिवीज़न गैपकोट सियालकोट में खुली कचहरी का इनेकाद। SE गैपकोट सर्कल सियालकोट सरदार जमशेद खान की आमद है। हेड मलाला से हमारे नुमाइंदे हाफिज मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तवानाई की हिदायत पर गैपकोट रीजन के तमाम डिवीजनल दफातर में रोजाना की बुनियाद पर सब डिवीजनों में खुली कचहरी लगाई जा रही है। सरदार जमशेद खान SE गैपकोट सर्कल सियालकोट के XCN कैंट डिवीज़न मोहम्मद सलेमान अंसारी और SDO सैयदपुर सब डिवीज़न यासिर रहमान के हमरा सैयदपुर सब डिवीज़न गैपकोट सियालकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें SE गैपकोट सर्कल सियालकोट सरदार जमशेद खान ने सैयदपुर सब डिवीज़न गैपकोट सियालकोट में आने वाले सार्फिन की बिजली की बंदिश, मीटर की तब्दीली और दीगर मसाइल के मुतालिक शिकायत सुनी और इनको फौरी हल करवाने का हुक्म सादर फरमाया। खुली कचहरी में पाकिस्तान प्रेस क्लब कोटी लोहारा के ओहदेदारान चेयरमैन मोहम्मद अयूब खोखर, सीनियर नायब सदर सैयद अंसर अब्बास शाह, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद सलीम अल मारूफ, साइनिका जनरल सेक्रेटरी मियाँ मोहम्मद अजमल, नायब सदर बाब मोहम्मद आसिफ, फाइनेंस सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकरम ने खुसूसी शिरकत की और अवामी मसाइल से आगाह किया। SDO सैयदपुर सब डिवीज़न गैपकोट सियालकोट यासिर रहमान की बेहतरीन कारकर्दगी देखते हुए SE गैपकोट सर्कल सियालकोट ने शाबाश दी। ओकाड़ा 36 जोड़े रोड पर नामालूम कार ने पैदल जाती खातून को टक्कर मार दी। खातून जाम हक नाजूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा 36 जोड़े रोड नज़द ओकाड़ा बाईपास के करीब नामालूम कार ने पैदल जाते खातून को टक्कर मार दी। हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे में खातून को हेड इंजरी हुई और जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम हक हो गई। रेस्क्यू टीमों ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद नाज को DHQ साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम हक होने वाली खातून की शिनाख्त कलसूम बीबी जोजा मोहम्मद इकबाल 50 साल तकरीबन सकना 42 के नाम से हुई। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के इश्तराक से रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, वाइस चांसलर UWIS CTO लाहौर अमारा अथर, प्रोफेसर डॉक्टर अनीला ज़मीर दौरानी, एजुकेशन इंचार्ज फहमीदा ज़िशान की शिरकत। महजब माशरों का अंदाज़ा शहरियों में मौजूद ट्रैफिक के शौर से लगाया जा सकता है। महजब माशरों का अंदाज़ा शहरियों में मौजूद ट्रैफिक के शौर से लगाया जा सकता है। ट्रैफिक सिस्टम में बेहतरी चलानों से नहीं, शौर उजागर करने से मुमकिन होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के तलबात और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हमारा रोड सेफ्टी सेमिनार के इनेकाद का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन से आगाही पैदा करना है। महजब माशरों का अंदाज़ा वहाँ के शहरियों में मौजूद ट्रैफिक के शौर से लगाया जा सकता है। ट्रैफिक सिस्टम का इन्हिसार रोड इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट पर है। हमारी कौम में ट्रैफिक का शौर बेदार करने और कवानीन से आगाही निसाब का हिस्सा होना चाहिए। हर काम सख्ती से नहीं बल्कि एजुकेट करने से भी किया जा सकता है। हादसा किस्मत में नहीं बल्कि हमारे गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से रूनुमा होते हैं। अच्छा ड्राइवर वो होता है जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर महफूज ड्राइविंग करे। तकरीब में तलबात ने रोड सेफ्टी और इसकी अहमियत पर मुख्तलिफ तकारीर और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। बात करते हैं बागों के शहर लाहौर से। अगवा बराए तावान के लिए अगवा होने वाला 14 साल मुगवी बच्चा बाजियाब। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी ने नोटिस पर मुगवी बच्चा फैसलाबाद से बाजियाब। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा गुलाम मुर्तज़ा ने अपनी टीम के हमरा बच्चे को चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी ने पुलिस टीम को बच्चे खिज़र शहजाद की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का टास्क दिया था। बच्चे को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत CCTV कैमरों की मदद से फैसलाबाद से बाजियाब करवा लिया गया। बच्चे के वालिदैन ने SSP इन्वेस्टिगेशन को इनके दफ्तर में फूल पेश किए और शुक्रिया अदा किया। खिज़र शहजाद के वालिद ने थाना बागबानपुरा में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। डॉक्टर अनुज मसूद बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम में तारीफी इसनाद तकसीम की। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ कोशिश हैं।
DPO सरगोदा असद एजाज मलिक के थाना साहिवाल में खुली कचहरी 11 बजे शुरू होकर 2 बजे से ताम पजीर हो गई। दौरान खुली कचहरी थाना तरखानवाला के SHO जहीर वड़ाइच की सरजंश तफसीलात के मुताबिक DPO सरगोदा की तरफ से थाना साहिवाल में लगाई गई खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदात अवाम DPO के आगे पट पड़ी। DPO सरगोदा ने नाकिस कारकर्दगी पर SHO थाना तरखानवाला की सरजंश और इंस्पेक्टर मुमताज़ अहमद, सब इंस्पेक्टर जफर हयात को शोकास नोटिस जारी। ASI मोहम्मद जफर की तनख्वाह बंद करने के अहकामात भी दिए। मीडिया की तरफ से सवालात पर DPO साहब ने कहा है कि बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों को भी हदायत दें कि वो भी अपना ख्याल रखें, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि नंबरदारी सिस्टम फाल किया जाए। इसमें जो डिग्री पैरा लगा होता था, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है जितनी हमारी नफरी है, इसके साथ हर गाँव में हर डेरे पे हर वक्त बंदा मौजूद हो सके, तो ये पुलिस और जो सोसाइटी है, जो सारे गाँव के जिम्मेदारान हैं, वो मिल के इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज से हम इसको ही कोशिश करेंगे कि जो ठीकरी पैरे वाला सिस्टम है, इसको दोबारा से बहाल किया जाए। DSP साहिबान, SHO साहिबान जो कि मुतल्लिका नंबरदारों से मीटिंग करेंगे और इसके ऊपर जामिया प्लान बनाएं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थानों की कारकर्दगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आ रही है। नाजायज़ वेपन के बारे में सवालात पर DPO ने मज़ीद कहा है कि जी बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्त हदायत हैं और हमारी तरफ से भी गाहे बगाहे इस पर कंपेन भी चलती रहती है। और इसके अलावा भी अगर हमें कहीं पे इत्तला आती है, कोई व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अगर कोई लगाते हैं, इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होती है। पिछले महीनों की निस्बत देखेंगे तो जो नाजायज़ असले के खिलाफ कैंपेन है, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस दर्ज किए हैं। कैमरामैन वहाब खान के साथ अब्दुल रहमान मुगर, 12 न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। खबर शामिल करते हैं मांगा मंडी SHO थाना सुंदर को रिश्वत की पेशकश करने पर मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान निजी सोसाइटी में कहबा खाने की एवज रिश्वत की पेशकश करने आए थे। मुलजमान ने सोसाइटी में हॉस्टल की आड़ में कहबा खाना कायम करना था। गिरफ्तार मुलजमान में अवैस और फवैसी, फ़खर अब्बास और नासिर अब्बास शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सोसाइटी मालकान से गुजारिश है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ 15 पर पुलिस को इत्तला दें, पुलिस कार्रवाई करेगी। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की हिदायत पर जश्न आज़ादी तकरीबात की तैयारियों के हवाले से इजलास डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमाद यूसुफ ने इजलास की सदारत की। मुतल्लिका इदारों के सरबराहान ने यौम आज़ादी की तैयारियों बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हमाद यूसुफ का कहना था कि हमेशा की तरह इस साल भी जिला ननकाना साहिब में जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इमारतों पर कौमी परचम लहराया और बल्कि कुमकुमों से चिरागा किया जाएगा। जिले और तहसील सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद होंगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से खेलों के मुकाबले और सेमिनार्स करवाए जाएंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज़ादी की मुनासबत से तकारीब में तकरीरी मुकाबले, मिली नगमे और टैबलोस पेश किए जाएंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाए और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। जश्न आज़ादी मनाने का मकसद अपने वतन अजीज़ से इजहार मोहब्बत और इसकी तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने के अज़म का इजहार है। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा मियाँ अकराम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। साकिब अदनान असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी तकरीबात मनाने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में राना अशरफ, चीफ कोच, कराटे मास्टर समेत महकमा एजुकेशन, म्यूनसिपल कमेटी पीर महल, तहसील ऑफिस पीर महल अफसरान ने शिरकत की। जश्न आज़ादी 14 अगस्त को बेनज़ीर पार्क पीर महल में ग्रैंड बानू कराटे शो आतिशबाजी होगी, जिसमें ग्रैंड मास्टर अब्दुल सत्तार न्याजी, सदर पाकिस्तान बांडो फेडरेशन शिरकत करेंगे। स्कूलों के तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबला जात समेत आर्ट पेंटिंग के मुकाबले होंगे। यौम पाकिस्तान पर 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। सरकारी इमारत पर चिरागा किया जाएगा। गली मोहल्लों में कौमी परचम लहराए जाएंगे। शोधा की रूह के साले सवाब के लिए तहसील मस्जिद में कुरान ख़वानी होगी। पीर महल आर्ट कौंसल के ज़ेर इंतज़ाम 14 अगस्त को इकबाल पार्क में मुकामी फ़नकार ड्रामा पेश करेंगे। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर ने ASP कमालिया सुंदर इसहाक के हमरा कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर यावर अली ख्वाजा और ADLT कमालिया अफसा बानो समेत दीगर ने भी पौधे लगाए। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर ने कहा कि जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी झंडों के साथ साथ पौधे भी लगाए जाएं, ताकि सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान की तकमील में हर शख्स का किरदार यकीनी हो। इनका मज़ीद कहना था कि शजरकारी मुहिम के ज़रिए हम माहौलियाती तब्दीलियों और दर्जा हरारत में कमी का मौजब बन सकते हैं, लिहाजा हर बशर को कम अज़ कम एक पौधे लगाना ज़रूर चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।